हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप में से कई सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया टेलीग्राम में कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूं जो आपको गुजरात हाई कोर्ट इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड 3 का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, उसमें हेल्प करें। तो मैं आशा रखता हूं आपका जो एग्ज़ाम था ग्रेड 2 एंड 3 का स्किल टेस्ट वो अच्छा गया। हालांकि काफ़ी सिंपल मैटर है, जो रिव्यूज़ आ रहे हैं वो बहुत ईजी था, काफ़ी टाइम मिल गया आपको पढ़ने के लिए। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन अ गुड एग्ज़ाम। जिनको नहीं आता था उनको ही सिर्फ दिक्कत हुई है, बाकी जो अच्छे स्टेनोग्राफर्स हैं उन सबका एग्ज़ाम अच्छा गया है जहाँ तक मुझे पता है। सो आई होप कि आप में से सारे ही कैंडिडेट्स जिनका अच्छा गया है वो सब सिलेक्ट हो जाए इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो मैंने वापस टेलीग्राम में शेयर किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि एक और वीडियो बनाएं जिसमें मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। तो इस वीडियो में मैं आपसे वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा जो मुझे लगता है कि जो आपको हेल्प करेगी। थोड़ा डिटेल्ड होगा, लेकिन एट द सेम टाइम उसके ज़्यादा डेप्थ में ना जाकर, बिकॉज बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस है प्रिपरेशन के लिए, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसमें जो स्टेनो पर्टिकुलर इंटरव्यू किस तरीके से आपको फेस करना है उसके बारे में सबसे पहले तो बेसिक क्वेश्चन जो आता है कि डीवी उस टाइम पे होगा इंटरव्यू के टाइम पे। तो जी हाँ, इंटरव्यू के साथ साथ ही आपका डीवी भी होता है। तो आपको अपने जो भी सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो उस टाइम पे ले जाने होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि क्या आपको स्टेनो का स्पीड का सर्टिफिकेट चाहिए। तो अब तक तो यही क्राइटेरिया था कि जब भी हाई कोर्ट एग्ज़ाम लेता है तो वो आपसे सर्टिफिकेट मांगता है। इस बार भी उन्होंने मांगा है सर्टिफिकेट शोइंग द रिक्विजिट स्पीड इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी। बट एक अच्छी खबर है, जिनके पास नहीं है सर्टिफिकेट उसमें पीछे एक उन्होंने ऐड कर दिया है इफ़ एनी। इफ़ एनी का मतलब तो यही हो गया कि अगर आपके पास नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आपके पास है सर्टिफिकेट जीसीसी का या और कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट का, कोई गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का, तो आप ले जाइए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उसमें क्या क्या चाहिए वो तो आपको डिटेल में बता दिया जाएगा उस टाइम पे जब आपको कॉल लेटर आता है, तो वो सब आपको ले जाना है। लेकिन अगर आपके पास इंग्लिश स्टेनो का सर्टिफिकेट नहीं है तो इस बार कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एक और बात जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कि आपको कौन सी लैंग्वेज में बात करनी है। अब जाहिर सी बात है कि आप इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। आपको इंग्लिश में ही बात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जिस क्वेश्चन, जो लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पे सामने होता है 3 या 4 जजेस का एक कोरम होता है, बेंच होता है, मतलब 3 जजेस, आई गेस 3 जजेस कंडक्ट करते हैं इंटरव्यू एक साथ। 2 मेल्स हो सकते हैं, एक फीमेल जस्टिस हो सकते हैं। उनको आप एड्रेस कैसे करना है, तो आप उनको लॉर्डशिप बुला सकते हैं। लॉर्डशिप जनरली सर या मैडम से, लॉर्डशिप इज अ मोर प्रिफर्ड वर्ड दैट इज यूज्ड देयर इन फ्रंट ऑफ द जजेस। लॉर्डशिप, चाहे वो फिर मेल है या फिर फीमेल है। जो जैसे मैंने कहा, जो लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसी लैंग्वेज में आपको आंसर करना है। इंग्लिश में ऑफ कोर्स मेरा मानना है वहाँ तक इंग्लिश में पूछेंगे तो इंग्लिश में ही आंसर पैक कीजिए। ऑफ कोर्स अगर इंग्लिश अच्छा है तो आपको एक एडवांटेज मिलेगा उसमें, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अगर नहीं है तो आप ऑनेस्टली बता सकते हैं कि मैं इस लैंग्वेज में कन्वर्जेंट नहीं हूँ, तो मैं हिंदी या गुजराती, फिर जिसमें भी आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं उसमें बात कर सकते हैं। बट आई एम श्योर आप लोगों ने स्किल टेस्ट क्लियर किया है तो आप इंग्लिश में अच्छे हैं। नहीं है तो अभी से कुछ वीडियोस देखिए, इंग्लिश में बात करने की कोशिश कीजिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। और वो आपको एक प्लस पॉइंट मिलता ही है इंटरव्यू में, जहाँ तक मेरा मानना है। बात आती है अटायर की, कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या किस तरीके से आपको ड्रेसअप होना है। तो आइड से सिंपल फॉर्मल क्लोथ्स आप पहन सकते हैं। इफ़ यू आर अ मेल देन आप पेंट, आपका जो पेंट होता है मे बी यू कैन वेयर इट डार्क कलर, लाइट कलर का एक शर्ट पहन सकते हैं। और ब्लेज़र, इफ़ यू फील इट विल गो विथ इट, तो ब्लेज़र पहनना चाहिए इफ़ यू आर अ मेल। फीमेल के आई थिंक यू कैन वेयर अ डिसेंट साड़ी या फिर एक सलवार कमीज जो ड्रेस बोलते हैं आप। इट शुड नॉट लुक ओवर द टॉप, ज़्यादा ओवर ड्रेस्ड हैं ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। डिसेंट फॉर्मल क्लोथ्स आर द वे टू गो फॉरवर्ड फॉर एन इंटरव्यू। वो आप देख लीजिए, दूसरे जो इंटरव्यूज़ के लिए आपको एडवाइजेस देते हैं यूट्यूब पे, या फिर आप एआई की भी हेल्प ले सकते हैं। और डेफिनेटली एडवाइज यू ऑल कि इसमें जैसे जेमिनी है, मेटा है, चैट जीपीटी है,
उसमें आप प्रिपरेशन कीजिए, उसकी प्रिपरेशन भी आपको बहुत हेल्प करेगी। आप उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई भी आपके माइंड में डाउट है वो उसको उसका आंसर वो आपको दे देगा। स्पेशली इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करने में क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यू इटसेल्फ के कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। इट इज़ अ वंडरफुल थिंग। एआई आपको बहुत मदद कर सकता है प्रिपरेशन के लिए। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे आपका इंट्रो पूछा जा सकता है, तो आपको अपना इंट्रो इन 2-3 सेंटेंसेस बता देना है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बता देना है। अगर आप कहीं पे काम करते हैं अभी भी, तो आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस कहाँ पे है, कितने साल से है, क्या आपका वहाँ पे वर्क प्रोफाइल है। अगर पूछते हैं इतना डिटेल में तो वर्क प्रोफाइल और उसके बारे में भी बताना है। नहीं पूछते हैं तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि आई एम करंटली वर्किंग एज सो एंड सो स्टेनोग्राफर है, या जो भी आपका वर्क डेजिग्नेशन है उसके बारे में आप बताइए। एक और जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इस तरीके से है कि स्टेनो का वर्क प्रोफाइल क्या होता है। तो ऑफकोर्स आपको उसके बारे में तो नॉलेज होना ही चाहिए। स्पेशली कोर्ट्स में किस तरीके का वर्क प्रोफाइल होता है, तो आपको जजमेंट्स लिखने होते हैं, उसको टाइप करके सबमिट करना होता है। फिर लेटर्स अगर रिक्वायर्ड है, ईमेल्स है। इन केस आप डायरेक्टली जज के साथ पोस्टेड हैं, विच विल बी द केस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तो आपको उनका कोई और पर्सनल काम जो देते हैं, ऑफिशियल वर्क है, वो सब कुछ करना होता है। सो बेसिकली यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। बट मेन चीज़ ये होती है कि जजमेंट्स, फाइल की जजमेंट्स है, उसका टाइपिंग है, उसको स्टेनो के डिक्टेशंस लेना है, ये सब आपका मेन वर्क प्रोफाइल है। उसको आप अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके आपको प्रेजेंट करना है वहाँ पे। पोस्चर आपका जो है वो भी डिसेंट होना चाहिए, वो आपको देख लेना है। आई थिंक यू शुड वॉच इंटरव्यू प्रिपरेशन वीडियोस। जैसे दूसरे इंटरव्यू के वीडियोस आते हैं ना, दृष्टि आईएएस एक बहुत अच्छा चैनल है इसके लिए। उसके जो आईएएस के इंटरव्यूज़ होते हैं, आईएएस के लिए प्रिपरेशन के लिए जो इंटरव्यूज़ देते हैं, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप दिन में ज़्यादा नहीं तो एक वीडियो भी देखिए फॉर द नेक्स्ट, लेट्स से अगर महीने के बाद इंटरव्यू है तो एक महीने के लिए एवरीडे एक इंटरव्यू भी देखेंगे तो वो आपको काफ़ी मदद करेगा किस तरीके से आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो आपको इन अ स्पॉट ऑफ बॉदर डाल दे, लेकिन उस मोमेंट पे आप कैसे अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से वो सारा आपका फेवर में टर्न कर सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको देखना है। आपका टोन, पोस्चर, आई कांटेक्ट मेंटेन करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जज को आप स्टेयर कर रहे हैं या एक ही जज को देख रहे हैं। भले ही क्वेश्चन जिस जज ने पूछा है उनके ऊपर आप ज़्यादा अटेंशन देंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपको बाकी के जो 2 जजेस हैं उनको भी एक ग्लांस देना है 2-3 सेकेंड्स का, ताकि वो भी दे फील दैट यू आर इन्वॉल्व विथ देम ऑल्सो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको जिसने पूछा है सिर्फ उसको ही आंसर कर रहे हैं। यू शुड मेक इट फील लाइक एक इंटरेक्शन हो रहा है, सो दैट आप, कई बार ऐसा होता है कि आपका किसी के साथ आई कांटेक्ट जुड़ा तो वो भी आपको उसी बात पे एक एडिशनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपका आई कांटेक्ट होना, आपका टोन कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मतलब आपका एटीट्यूड जो है दैट शुड बी कॉन्फिडेंट, इट शुड नॉट बी अंडर कॉन्फिडेंट कि आपको नहीं आता है या आप है ना ओवरवेल्म हो जाते हैं ना कोई सिचुएशन से, नर्वस हो जाते हैं, अरे इंटरव्यू है, जजेस है। नहीं, यू शुड हैव बिलीव इन योर कैपेबिलिटीज़ कि आप कैपेबल इनफ है इस इंटरव्यू के लिए, और आप ये इंटरव्यू क्लियर करेंगे। उतना आपको कॉन्फिडेंस हो तो वो आपको वहाँ पे दिखेगा, वो वहाँ पे जजेस को दिखेगा कि नहीं, ये इंसान कॉन्फिडेंट है और ये कोई भी टास्क इसको हम देंगे तो वो कर सकता है। सो कॉन्फिडेंस इज नेसेसरी बट एरोगेंस नहीं। एरोगेंस क्या है कि आपका टोन से पता चलता है आप एरोगेंट है कि कॉन्फिडेंट है। दोनों में बहुत थिन लाइन है। वैसे तो थिन नहीं है, काफ़ी थिक लाइन है, क्योंकि एरोगेंट इंसान बोलेगा तो पता चल जाएगा कि ये एरोगेंस से बोल रहा है। सो यू हैव टू इंश्योर। कई लोगों का बात करने का तरीका ही एरोगेंट लगता है। सो अगर आपका ऐसा तरीका है तो यू हैव टू टोन योर सेल्फ डाउन। वीडियोस देखिए, जैसे मैंने कहा, आप खुद के रिकॉर्डिंग्स कीजिए इंटरव्यू के। मतलब खुद आप जो बोल रहे हैं उस टाइम पे रिकॉर्डिंग कीजिए। किसी और को आप सामने बिठा दीजिए और उसको बोलिए कि आप मेरा कुछ भी 3-4 क्वेश्चंस पूछिए। उस तरीके का रिकॉर्डिंग कीजिए तो आपको बहुत सारा अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पे आपकी गड़बड़ हो रही है बोलने में, खुद को कम्युनिकेट करने में, आई कांटेक्ट मेंटेन करने में। वो सारी चीज़ें आप अगर खुद का वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आई एम श्योर आपको डेफिनेटली उस बात में मदद मिलेगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि दूसरे, मतलब ये तो चलो आपके रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए कि आपका बेसिक, आपका वो पूछ लिया, इंट्रो पूछ लिया, फिर आपका वर्क प्रोफाइल पूछ लिया, शायद फैमिली बैकग्राउंड पूछ लेंगे,
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपने जो पढ़ा है उसके रिगार्डिंग थोड़ा डिटेल में पूछ सकते हैं। लेकिन और क्या पूछ सकते हैं, तो जीके जो करंट अफेयर्स है वो पूछ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशंस होती है उसके बारे में पूछ सकते हैं। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि इस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कौन है, इस कंट्री का प्रेसिडेंट कौन है। तो उस तरीके से जो बेसिक करंट अफेयर्स एंड बेसिक स्टैटिक जीके भी थोड़ा बहुत, वो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। एक तो वो चीज़ हो गई जीके के बारे में हो सकता है। दूसरा वोकैब, इंग्लिश वोकैब आपकी चेक करने के लिए आपसे कुछ स्पेलिंग्स भी पूछ सकते हैं, डिफ़िकल्ट वाले या थोड़े जो ट्रिकी होते हैं वैसे स्पेलिंग्स भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो इंग्लिश और जीके और कंप्यूटर के बारे में भी आपसे बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले तो आपको उसके बारे में आंसर आना चाहिए। अब ये बात भी होती है कि लास्ट टाइम तो कुछ लोगों को थोड़ा बहुत लॉ या लीगल साइड जो आप बोल सकते हैं उसके रिलेटेड, जुडिशियरी रिलेटेड भी बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए कि कोई से फॉर एग्जांपल मर्डर है तो किस सेक्शन में आता है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, डिवोर्स है, तो वो सब आपको बेसिक एक्ट्स देख लेनी है। बेसिक जो लॉ के सेक्शंस है, लॉ के एक्ट्स है, उसके बारे में सिविल प्रोसीजर कोड है, ये वो है। इससे पहले नहीं होता था लेकिन लास्ट टाइम पूछा है। आई एम नॉट श्योर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए पूछेंगे कि नहीं। वो था जो बेसिकली हाई कोर्ट के लिए प्योर था, पीएस का, उसमें पूछा था। बट हो सकता है डिस्ट्रिक्ट के लिए भी पूछे। अब इसमें चिंता करने की बात नहीं है, बेसिक प्रिपेयर कीजिए। अगर वहाँ पे नहीं आता है तो आप हम्बली बता सकते हैं कि मैम या सर लॉर्डशिप, मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ लॉ की साइड को, क्योंकि आई नो कि मुझे इसी फील्ड में आगे काम करना है, मतलब कोर्ट्स में काम करना है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ये चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है। आई विल डेफिनेटली लर्न अबाउट इट। तो जब नहीं भी आता है ना, तो उस टाइम पे किस तरीके से आंसर करना वो नेसेसरी है। सीधा ही मुझे नहीं आता है इस तरीके से तो आप नहीं आंसर करेंगे। यू हैव टू बी हम्बल अबाउट इट, ग्रेशियस इनफ कि मुझे ये चीज़ के बारे में अभी नॉलेज नहीं है, बट आई विल डेफिनेटली लर्न मोर अबाउट इट। या तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मुझे अभी इस टाइम पे याद नहीं आ रहा है, बट आई विल डेफिनेटली हैव अ लुक एट इट। तो वो क्या है, आपका ह्यूमिलिटी भी दिखता है कि यू आर गुड इनफ टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी दिखा रहे हैं कि आप विलिंगनेस है आपके अंदर लर्न करने की। आपसे पूछे कि आपको लॉ या लीगल का नॉलेज नहीं है तो ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल देना है कि नहीं मैं तो इस फील्ड से रिलेटेड नहीं हूँ, मैंने LLB नहीं किया, XYZ। सो वो थोड़ा आपको डिप्लोमेसी आना चाहिए, विच इज़ वेरी नेसेसरी स्पेशली इन इंटरव्यूज। हाँ, एक और क्वेश्चन जो हर एक इंटरव्यू में पूछा ही जाता है मोस्टली, वो होता है आपका स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का, कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है। तो स्ट्रेंथ में आपको ऐसी चीज़ बतानी है जो आपके वर्क प्रोफाइल को हेल्प करे, जो आपके वर्क प्रोफाइल को बूस्ट कर दे। अब स्टेनोग्राफर के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो आप बोलिए कि मेरा स्टेनो का स्पीड बहुत अच्छा है, मेरा एक्यूरेसी अच्छा है, मेरा टाइपिंग स्पीड अच्छा है, मैं कोई भी काम जल्दी से कर सकता हूँ, ग्रास्पिंग मेरा अच्छा है। ये सब चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ में आ जाती है। फिर और कोई चीज़ आपको लगती है कि आपका इंग्लिश अच्छा है, कोई भी XYZ में क्वालिटीज़ अच्छी हैं, तो उसके बारे में यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू आंसर दैट। वीकनेस आइडियली पूछते ही है, वीकनेस भी। वीकनेस आप अगर बताते हैं तो आपको ऐसी वीकनेस नहीं बतानी है जो आपके वर्क प्रोफाइल को बहुत मतलब बुरी तरीके से हार्म कर दे। अब आप ऐसा बोल दें कि कई बार मेरी मिस्टेक स्टेनो में ज़्यादा आ जाती है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू से। हाँ, यू शुड बी ऑनेस्ट, बट इतना ऑनेस्ट भी नहीं कि वो आपको ही हिंडर कर दे वो चीज़। आप बताइए कि हाँ मेरे में ये दिक्कत थी, से फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा केयरलेस होता था या ये नेग्लिजेंट होता था, बट मेरे फिर उस पर मेहनत करके मैंने अभी उसको काफ़ी तरीके से इम्प्रूव कर दिया है। वो आप देख सकते हैं, अलग अलग ऑप्शंस देख लीजिए, ऑनलाइन भी देख लीजिए कि किस तरीके से ये क्वेश्चन को टैकल करना है। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ही आपका आई वुड से 25 to 30% तो यही इंटरव्यू हो जाएगा, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, अगर वो पूछते हैं तो। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि वो पूछेंगे। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है पोस्टिंग के रिलेटेड, बिकॉज ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्ज़ाम है तो आपको थ्रू आउट गुजरात कहीं पे भी पोस्टिंग मिल सकता है। आपको 3 प्रेफरेंसेस तो आपने दिए हैं, अगर मेरिट में आप अच्छे होंगे तो उस तीनों में से मिल जाएगा। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो आपको पूछते हैं कि अगर हम आपको, से फॉर एग्जांपल आप रहते हैं गांधीनगर या अहमदाबाद में, अगर हम आपको सूरत भेजते हैं, राजकोट भेजते हैं, जूनागढ़ भेजते हैं, तो क्या आप जाना चाहेंगे? तो इसका हर कोई सोचेगा ऑब्वियस आंसर इस कि हाँ बोल देता हूँ,
बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है, अगर आप प्रेफर करते हैं, जो भी सच्चाई है आपको वही बतानी चाहिए। पहले के वीडियो में मैंने बताया कि मुझसे पूछा गया था कि मैं उस टाइम पे अहमदाबाद में ही था, वर्किंग था, हाई कोर्ट में ही था ग्रेड 2 में, लेकिन ग्रेड 1 वाला मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का इंटरव्यू था। तो मुझसे पूछा गया कि अगर आपको इसमें सिलेक्ट हो जाते हो लेकिन पोस्टिंग मिलता है कहीं दूर, से फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा सूरत, राजकोट, 3-4 ऑप्शंस उन्होंने दिए, तो क्या आप जाएंगे? तो मैंने ऑनेस्टली जो मेरे लिए सच्चाई था वो मैंने बोल दिया कि नहीं लॉर्डशिप, मेरे प्रेफरेंस है गांधीनगर और अहमदाबाद। अगर मुझे यहाँ पे मिलता है ये 2 सिटीज़ में तो ही मैं ज्वाइन करना चाहूँगा, नहीं तो फिर मैं नहीं ज्वाइन करूँगा। तो उनमें से एक जज को वो आंसर बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बताया फिर कि ये ऑनेस्ट है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग, ऑनेस्टी इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग, इस तरीके से उन्होंने कुछ बोला। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हमें जॉब चाहिए तो हम कुछ भी बोल दें, उनकी हाँ में हाँ मिला दे, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। जितना आप ऑनेस्ट होंगे उन चीज़ों में उतना वो आपको डेफिनेटली मदद करेगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल दैट आप ऑनेस्ट रहते हैं जो भी चीज़ है। अब कई बार ऐसा होता है इंटरव्यूज़ में कि आपसे कुछ पूछा जाता है और आपको उसका आंसर नहीं आता है, तो वो जैसे मैंने उसके लिए तो ऑलरेडी बता दिया कि आपको हम्बली बता देना है कि मुझे इसका आंसर नहीं आता है। अगर आप उस टाइम पे ऐसा दिखाते कि नहीं मुझे नॉलेज है, ये है वो है, तो उस बात में आप फंस सकते हैं। करंट अफेयर्स के बारे में अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप हम्बली बता सकते हैं कि नहीं मैडम इस चीज़ के बारे में नहीं, लॉर्डशिप इस चीज़ के बारे में मुझे इतना नॉलेज अभी नहीं है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपसे पूछी जा सकती है, पूछी जाती है, हैबिट्स, हॉबीज़, क्या आपको पसंद है, क्या आपको नहीं पसंद है। तो उसमें भी आपको ऑनेस्ट आंसर देना है, लेकिन अगर किसी चीज़ का नॉलेज ज़्यादा नहीं है तो ऐसी चीज़ आपको नहीं बोलनी है कि मुझे ये चीज़ पसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूज़िक, आप बोल देंगे मुझे म्यूज़िक पसंद है, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, एक्सपर्टीज़ है। फिर ऐसा हो सकता है कि आपको उसके बारे में इतना डीप में चले जाएंगे कि आप उसको आंसर नहीं कर पाएंगे और फिर आपका इम्प्रेशन ही पूरा गलत पड़ जाएगा कि इसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो भी ये बोल रहा है कि इसको ये चीज़ अच्छी लगती है। अब कई लोग बोल देते हैं मुझे रीडिंग, बुक्स रीड करना, नॉवेल्स रीड करना पसंद है। फिर वो आपको पूछेंगे कि आपने कौन सी नॉवेल पढ़ी है, आपका फेवरेट राइटर कौन है, तो आपको वो चीज़ के लिए फिर प्रिपेयर्ड रहना है। फिर ऐसा कई लोग ऐसा भी बोल देते हैं वॉचिंग मूवीज इज़ माई हॉबी। वो कोई हॉबी नहीं हुई है, हॉबी इज़ समथिंग दैट एनहांसेस यू। सो वो चीज़ आपको उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है कि क्या आप उस चीज़ में आप आंसर करेंगे हॉबीज़ में। ऑफ कोर्स आपका बोलने का तरीका कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ज़ील होना चाहिए, एंथुजियाज्म होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि ये इंसान है जो वो काम करने में सक्षम है, केपेबल है, ही इज़ विलिंग टू वर्क, विलिंगनेस आपकी दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे इसका इंटरव्यू आ गया, डरा हुआ है, पता नहीं कैसे आ गया यहाँ तक, इस तरीका का आपका जो है ना एक इमेज नहीं दिखना चाहिए। सो यू हैव टू बी ज़ीलस, ZEALOUS, वो आपका ज़ील वहाँ पे, एंथुजियाज्म वहाँ पे दिखना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी नेसेसरी। काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए। अगर कुछ रह जाता है, अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है इसके बाद भी, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। वो आपसे पूछेंगे अगर आप बाहर के स्टेट से बिलोंग करते हैं तो, कि गुजराती आपको आती है कि नहीं, तो उस टाइम पे भी आपको ऑनेस्ट आंसर दे देना है। अगर गुजराती नहीं आती है तो आप बोल दीजिए नहीं आती है मैडम लॉर्डशिप, लेकिन मैं आई एम लर्निंग इट, मैं सीख रहा हूँ एंड आई एम श्योर मैं ज्वाइन करूँगा उससे पहले या उसके साथ साथ ही मैं काफ़ी सारा ग्रास्पिंग करके आई मेक श्योर कि मेरा गुजराती ना आना मेरे वर्क को हिंडर नहीं करे। क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में काम करेंगे तो गुजराती की भी ज़रूरत पड़ेगी, फाइल्स गुजराती में ही होती है मेजॉरिटी। तो आपको ये विलिंगनेस तो दिखाना ही है कि अगर नहीं आता है तो आप 100% उसको लर्न करेंगे। हाई कोर्ट की बात अलग है, अगर ये प्योर हाई कोर्ट का होता, जैसे आपने देखा डिस्क्रिप्टिव ग्रेड 2 का जो है उसमें गुजराती का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, हालांकि इसमें आपका प्रीलिम्स में 25 मार्क्स का गुजराती था। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में गुजराती का वो रहता ही है। अगर आपको अभी से, मैं तो आईड एडवाइस बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कि गुजराती प्रिपरेशन अभी से ही करने लगी है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट एज वेल। इसके अलावा आपको कुछ डाउट लगता है आप पूछ लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम माई साइड, बी ऑनेस्ट, जो भी सच्चाई है उसको बताइए। आपका अगर नहीं आता है क्वेश्चन उस टाइम पे आप ऑनेस्टली बता दीजिए। कोई और आपसे ऐसा पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं जिसको आप विच यू कैन शेयर अबाउट इट, तो आप ऑनेस्टी से उस चीज़ को भी शेयर कर दीजिए। विलिंगनेस दिखाइए, आप काम करना चाहते हैं, शो देम दैट यू हैव द कैपेबिलिटी टू सर्व द जुडिशियरी,
है ना, उनको लगना चाहिए कि ये इंसान सिर्फ मेरे बेटरमेंट के लिए नहीं आ रहा है, बट ऑन द होल पूरा हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो कोर्ट है, उसका वर्किंग बेटर होगा अगर ये इंसान सिलेक्ट होता है। आपका एक ब्रॉड व्यू दिखना चाहिए। यू शुड नॉट लिमिट योर सेल्फ कि मुझे सिर्फ ये इंटरव्यू क्लियर करना है, लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में आपका ऑनेस्ट ओपिनियन आप देंगे तो आई एम श्योर ऑनेस्टी अच्छी लगती है सबको। 3 इंटरव्यूज़ मैंने दिए हैं, तीन इंटरव्यूज़ में मैंने एक चीज़ मेंटेन की है कि आई हैव बीन ऑनेस्ट, आई हैव बीन टू द फ्रंट। जो मुझे सही लगता है वो मुझे बोलना है, चाहे वो चीज़ कई बार ऐसा होगा कि हो सकता है आपको डिसएडवांटेज कर दे वो चीज़, लेकिन अगर आप ऑनेस्ट है उस चीज़ में तो आपके लिए वो वर्क करेगी। और मेरे लिए तीनों ही इंटरव्यूज़ में वो चीज़ ने काम किया है, तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा। कॉन्फिडेंट रहिए, ऑनेस्ट रहिए, ऑल द बेस्ट, सब अच्छा होगा। कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। इंटरव्यू कब होगा मैं नहीं जानता, आई थिंक एटलीस्ट अ मंथ से ज़्यादा ही हुआ, मेरे को लगता है सितंबर एंड तक या अक्टूबर में तो आपका रिजल्ट आएगा। अगर मैन्युअली चेक होता है तो थोड़ा टाइम तो लगता ही, अगर सॉफ्टवेयर से करते हैं तो जल्दी होगा, लेकिन स्टिल एटलीस्ट अ मंथ टू गो फॉर इंटरव्यूज। अच्छा टाइम है, प्रिपेयर कीजिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।